अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मुश्ताक खटक। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मुश्ताक बर्ड्स अकेडमी। दोस्तों, जो भी पाकिस्तान में रह रहा है उसे मालूम है कि कितनी महंगाई हो चुकी है। इंसानों की खाने की चीज़ें जो बेसिक बुनियादी ज़रूरियात होती हैं उसमें जैसे आटा हो गया, दालें वगैरह हो गई, इन चीज़ों में कितनी महंगाई हो गई है। उसके अलावा फिर जो हमारे रहने के लिए आसाइशें होती हैं, बिजली गैस वो होती नहीं है। ना होने के बावजूद भी जो थोड़ी बहुत आती है तो उस पर बिल जो है कमर तोड़ देता है। उसी तरह परिंदों की जो शौक रखते हैं, बर्ड्स हॉबी में जो है सीट का अहम किरदार है। ज़ाहिर है परिंदा भी कुछ खाता है तो ज़िंदा रहता है, खाता है तो फिर वो आगे चलता है, ब्रीड होती है। तो जो शौकीन लोग थे वो भी और जो कमर्शियली काम करे वो भी दोनों ही डिस्टर्ब हैं, क्योंकि उसकी वजह ये कि सीड महंगी हो चुकी है। इससे इनकार नहीं है कि सीड महंगी हुई है। अब इसमें हम ये नहीं कह सकते कि सीड महंगी हुई है तो शायद नुकसान होने लग गया, ऐसा नहीं है। जो अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं उनको तो नुकसान नहीं होगा। हाँ, उनको कम प्रॉफिट ज़रूर हो रहा है। पहले सीट कम थी तो ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था, अब उन्हें कम प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन जो नपे तुले तरीके से काम नहीं कर रहे थे, जो कैलकुलेटेड काम नहीं कर रहे थे, उनको ज़रूर नुकसान होना शुरू हो गया, क्योंकि उन्होंने कैलकुलेशन नहीं की हुई। उन्होंने सीट को किस तरह से देना है, कितने टाइम देना है, सीट को छानना है, दोबारा से देना है, ये वाली कहानियाँ उनको नहीं पता। और दूसरा ये है कि उनकी ब्रीडिंग के उनको नहीं पता कि कितनी मेल है कितनी फ़ीमेल है। फ़ीमेल है तो फ़ीमेलें भरी हुई हैं, तो अनफर्टिलिटी आ रही है, अंडे बच्चे आ ही नहीं रहे, तो वो प्रॉफिट उनको नहीं मिल रहा, वो लॉस में जा रहे हैं। और कैलकुलेटेड का मतलब ये है कि जिसने देखा है कि यार मेरे पास 25 मेल हैं और 25 फीमेल ही हैं, और फिर वो ये भी देखता है कि यार 25 में से कितने ब्रीड कर रहे हैं, वो फ़ायदे में इस वक्त भी हैं। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान लाऊंगा एक खौफ की, इस खौफज़दा माहौल को। ज़ाहिर है मेरे हाथ में तो है नहीं, लेकिन मैं कुछ रियलिटी जो है वो सामने रखने की कोशिश करूँगा। और मैंने बड़ा सोच विचार भी किया उस पर। देखें, पहले तो हमें इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए कि जो सीड महंगी हुई है, कंगनी महंगी हुई है, तो ये मुस्तकिल रहने वाली नहीं है। मेरे इल्म के मुताबिक, हो सकता है मैं गलत हूँ, मैं माहिर मुआशियात तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे एक चीज़ दिख रही है कि यार 120 130 रुपये किलो बिकने वाली चीज़ जो है वो 240 230 तक, 250 260 जो भी जहाँ पे जितना तक पहुँच गई है, तो ये इसकी एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि ये नॉर्मल चीज़ तो नहीं है। अब बात कर लेते हैं कि भाई ये क्यों है। देखें, डॉलर जो है हमारे मुल्क में डॉलर की किल्लत पड़ी हुई है, ठीक है। बज़ाहिर अंदर की बात मुझे नहीं मालूम, बज़ाहिर डॉलर की किल्लत है और डॉलर जो है वो पाकिस्तानी रुपए की कदर में बहुत आगे बढ़ गया है। डॉलर ना होने की वजह से जितने भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, एलसियाँ वगैरह, फिर शिप जो आते हैं बंदरगाहों पे, वहाँ से जो है कंटेनर रिलीज़ होना, ये सारे मामला, टैक्सेस के निज़ाम, ये सारे मामला इस पर लागू होते हैं। सीड जो कि कंगनी की बात करें तो कंगनी पाकिस्तान की में पैदावार नहीं है, ये इंपोर्ट की जाती है, तो इसका डायरेक्टली असर हुआ है इस पर, ठीक है। क्योंकि वहाँ से ज़ाहिर डॉलर और ये टैक्सेस का निज़ाम है, फिर रिलीज़ नहीं हो रही बंदरगाह से, खड़े में माल स्टॉक हुआ हुआ है, तो फिर उसकी डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। तो आप सबको ही पता है कि जब जिस चीज़ की डिमांड ज़्यादा होगी, सप्लाई कम होगी, तो फिर वो खुद ही उसके रेट इंक्रीज़ हो जाते हैं, और फिर जो है हमारे तक जो पहुँचते दुकानदारों तक, तो कुछ दुकानदार भी फिर उसमें जो है ना बेहती गंगा में हाथ धो लेते हैं। तो ये चीज़ तो क्लियर हो रही है कि भाई ये मुस्तकिल रहने वाली नहीं होगी। इंशाल्लाह जब हमारे मुल्क में सियासी सूरत हाल हो या इसमें इस्तेकाम आएगा, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें अपनी तरफ चली जाएंगी। इसके लिए सबसे पहले ये है कि आपका और मेरा ख़ुद का सही होना भी दुरुस्त है। रिश्वतखोरी और ये 2 नंबर जितने भी रास्ते हैं, इनको हमने अगर दूर कर लिया तो ठीक है, अल्लाह मेहरबान हो जाएगा। वरना जैसी कौम होती है वैसी हुक्मरान उस पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं, तो हमारा वही हाल है। तो दूसरी दुआ ये है कि अल्लाह ताला अच्छे हुक्मरान लिया है, जिनके दूसरे ममालिक से ताल्लुकात अच्छे हों, ताकि ये जो सारा सियासी चक्कर है वो डॉलर की गर्दिश हो जाए, डॉलर आ जाए, इमदादें आ जाएँ। हम तो ज़ाहिर इमदाद पे ही चल रहे होते हैं, तरक्की पज़ीर ममालिक का यही हाल होता है। तो फिर ये स्टेबिलिटी की तरफ आएगी और कंगनी नीचे की तरफ चली जाएगी। अब बात ये कर लेते हैं कि भाई कम प्रॉफिट की बात मैंने क्यों की, कि प्रॉफिट हो रहा है और कम हो रहा है। ये बात क्यों की उन लोगों के लिए जो अच्छे तरीके से काम करे। उसकी वजह यह है क्योंकि मैंने अपनी एक वीडियो बहुत पहले बनाई थी, जब मैं यहाँ कराची से शिफ्ट हुआ था। उसमें मैंने कैलकुलेशन की थी कि कितने पेयर कितनी कंगनी खाते हैं। मैंने 2 साल पहले वो वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने बताया था कि भाई कितने पेयर मैंने रखे हैं और कितनी कंगनी खाते हैं। देखिए, 200 पेयर मैंने रखे थे फिंच के, और 200 पेयर के लिए एक 50 केजी का बोरा लाए थे। 50 केजी का बोरा उन्होंने 1 महीने से ऊपर, यानी 1 महीने 5 दिन 7 दिन वीडियो में मैंने क्लियर बताया होगा, उसको कैलकुलेटर इतने में खाया। अब मैं मान लेता हूँ कि 200 पेयर ने 1 महीने में यानी 30 दिन में 50 केजी का एक बोरा कंगनी का खाया था। तो फिर हम कैलकुलेशन आराम से कर सकते हैं। वो ऐसे कि 200 पेयर जब 50 केजी खा रहा है तो 100 पेयर 25 केजी खाएंगे। जब 100 पेयर 25 केजी खाएंगे तो फिर 50 पेयर पे आ जाए तो वो 50 पेयर करीबन 12 केजी खाएंगे। इस तरह से आप कैलकुलेट करते जाएंगे, तो जो मेरे हिसाब से एक पेयर फिंच का जो बनेगा वो 1 महीने में 1 पाव के आसपास कंगनी खाएगा। अब आप हिसाब अगर लगा भी लेंगे कि यार 1 पाव अगर कंगनी खा रहा है, अगर उसके बच्चे भी हो गए तो बच्चों को फीड कराएगा, तो वो 1 पाव से आधा किलो हो जाएगा, यानी एक पेयर आधा किलो कंगनी 1 महीने में खाएगा। 1.5 महीने की कैलकुलेशन कर लें और उसमें से 4 5 6 जितने भी बच्चे देगा, जो उस हिसाब से आपको प्रॉफिट होने के चांसेस इस वक्त मौजूद है। अगर जो है कंगनी महंगी होने की वजह से जो लोग बर्ड्स को ख़त्म कर देंगे या जो ख़त्म कर रहे हैं, और अगर उनके पास इस्तात नहीं है कि उसको सर्वाइव कर सकें, तो बहरहाल उनके पास कोई ऑप्शन नहीं है। मैं इसमें कुछ नहीं कहूँगा, हर घर के अपने हालात होते हैं और जो बंदा उससे गुजर रहा होगा वही बेहतर जानता होगा। लेकिन जो सर्वाइव कर रहा है या जो होल्डिंग पावर रखता है और जो इस उम्मीद में कि चलो आगे जाके अच्छा हो जाएगा, उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो फिर वो आगे जाके अपने बर्ड्स को अच्छी कीमत में भी बेच सकेगा और उसके पास ज़्यादा चीज़ें भी होंगी अवेलेबल। सबको ये फील हो रहा है कि ये जो है आर्जी तौर पर ये जितने भी रेट हैं ये नीचे आएंगे इंशाल्लाह। और अगर ये रेट नीचे नहीं भी आते तो मैं आप सबसे ये गुजारिश करूँगा, तो भाई जब रेट ही नीचे नहीं आ रहे तो फिर आप जो है अपने परिंदों के रेट भी नीचे नहीं रखें, उसको ऊपर रखें। क्योंकि दुनिया का एक दस्तूर है, एक लॉ है कि जो चीज़ जिस चीज़ को खाकर बड़ी होती है उसकी कीमत भी ज़्यादा होती है। हमारे परिंदों में हमने अजीब मंतक बनाई हुई है कि हमारा जो है दाना जो है वो महंगा होता है, लेकिन हम परिंदा उस वक्त सस्ता कर देते हैं। जबकि आप देखेंगे
तो जो चीज़ जितने एक्सपेंस से बढ़कर या उस पर जितना खर्चा आता है उससे ऊपर ही की कीमत पर दुनिया में चीज़ें बिक्री होती हैं, चाहे वो जानदार हो या कोई भी चीज़ें हो। हम जिस तरह साबुन ले लें या दूसरी ले, उनकी एक लागत होती है, फैक्ट्री मालकान जो उसकी कॉस्ट निकालते हैं, कॉस्ट निकालने के बाद उस पर प्रॉफिट मार्जिन रख के बेचते हैं। लेकिन हम जो है बदकिस्मत ऐसे लोग हैं, ऐसे हम बावले लोग हैं कि हम दाना जो है महंगा खिला लेते हैं। महंगा खिलाने के बाद हम उस परिंदे को सस्ता बेच के उससे हाथ झाड़ लेते हैं कि नहीं भाई इसका तो दाना महंगा हो गया। भाई दाना महंगा हो गया तो चीज़ को भी महंगा कर दो। लेने वाले को भी पता होगा कि भाई अगर शौक कर रहे हैं तो शौक करें तो इसी तरह ही पूरा होगा। बकरा है, जानवर है, हम जब लेते हैं गाय, जानवर, बकरे, कुर्बानी की अगर बात करें तो फिर वो ग्रीन चारा वगैरह जो खाते हैं, हर साल जो है आपको लगता है कि रेट बढ़ गया, आपको दिख रहा होता है कि हाँ यार रेट बढ़ गया। पिछले साल जो 70,000 का जानवर आ रहा था वो इस दफ़ा जो है 90,000 या 1 लाख का है। तो वो इसीलिए क्योंकि चारा महंगा और चीज़ महंगी, और आप भी ले रहे हैं, हम भी ले रहे हैं। लेकिन हम परिंदों में क्या करते हैं, हम कहते हैं नहीं यार, हमने परिंदों में एक अलग ही मंतक बनाई हुई है, हमने परिंदों की मार्केट को एक अलग तरीके से रखा हुआ है। हम दूसरी तरीके से जितनी भी दुनिया में चल रही है रोलिंग वगैरह, उसके हिसाब से हम इसको अलग लेके चल रहे हैं, जबकि ये गलत है। तो आपको हमें यही करना चाहिए कि भाई हम उसको भी उसी हिसाब से लेके जाए, जितना एक्सपेंस आ रहा है उससे ऊपर रखें, प्रॉफिट रखें। और ये उसी वक्त हो सकता है जब आपके दिल में शौक भी हो और अब साहिब हैसियत भी हो। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि अब हर बंदा कैलकुलेट कर लेगा कि यार उसका कौन सा पेयर है, वो कितनी ब्रीड करता है, एक क्लच में कितने देता है बच्चे, तो उसको पता होगा कि यार मेरे पेयर इतनी अगर कंगनी वगैरह खा लेगा तो फिर इन दी एंड वो बिकेगा कितने का, 4 बच्चे निकाले कितने बिके, तो उनको कैलकुलेशन हो जाएगी। उस तरह से हर बंदा अपना मुवाजना कर सकता है, उसके पास क्या क्या है और वो फैसला कर सकता है कि मुझे क्या करना चाहिए। हर बंदे ने फैसला करना है, उस फैसले करने के बाद ही आपको प्रॉफिट मार्जिन में और एक कामयाबी होगी। वीडियो जो है वो संजीदगी से इसलिए भी बना रहा हूँ क्योंकि मुझे इस चीज़ का दुख भी है, काफ़ी सारे लोग जो है वो इस हॉबी से खिसक रहे हैं, लेकिन नहीं होना चाहिए। क्योंकि मैं एक पैगाम सिर्फ इतना सा दूंगा, आप और मैं हम ये सोच लें कि आज मिसाल के तौर पे आप या मैं इस सीट की वजह से कॉलोनी खाली करते हैं और हो सकता है अगले महीने सीट का रेट दोबारा नीचे आ जाए और अपनी जगह पे चले जाए, तो फिर आप ये परिंदा जब खरीदने जाएंगे अपना ही परिंदा, तो वो आपको नहीं मिलेगा, फिर आप बहुत पीछे रह जाएंगे। लेकिन ये भी एक सिचुएशन है कि अगर ये रेट नीचे नहीं आया तो प्रॉफिट मार्जिन कम होगा, नुकसान की बात नहीं कर रहा हूँ। तो हर बंदे ने अब स्मार्टली चलना होगा और मेरी एक सजेशन यही है कि आप हम सबको ये करना चाहिए और इसको मानना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए कि जब दाना महंगा और महंगे दाने से हम परिंदे को पाल रहे हैं और वो कर रहे हैं, तो हम उसी हिसाब से उसका प्रॉफिट मार्जिन और कीमत रखें। जिसमें जो भी जाल वाले, ये एक्सपोर्टर, ये सारे, इन लोगों से भी मेरी दरख्वास्त है कि वहाँ से जहाँ से शुरू होती है कहानी, ये उधर ही से इसको सेट कर लें, ताकि पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, मुतवस्सित तबके वाले, गरीब, बेवा, स्टूडेंट, जो इस पे दारोमदार करते हैं, उनकी दुआएं ले सकें। देखें, आप लोगों का एक अहम रोल इस पे जो है आपको प्ले करना होगा कि आपने वहाँ से जो है रेट को तय करना होगा। ये ब्लैकमेलिंग नहीं करें कि आपको पता है कि दाना महंगा है और लोग तंग हैं, तो आप भी इस मुल्क का हिस्सा हैं। आज अगर आप इस चीज़ को करेंगे तो कल आपके घर में भी कोई चीज़ आ रही है, फॉर एग्जांपल आटा आपके घर पे भी आ रहा है, आटा महंगा हो गया, आप भी परेशान हैं, आपके घर में भी डिस्कशन हो रही है, तो आपकी ज़रूरत की चीज़ें भी दूसरी होंगी। फिर अल्लाह का निज़ाम है, फिर आपको कहीं ना कहीं से उसका बदला देना पड़ेगा। तो लिहाजा कर भला ते हो भला, लोगों के लिए, आवाम के लिए, अपनी ही आवाम है, अपनी पाकिस्तानी आवाम है, भाई हैं, बहन हैं, इनकी खिदमत करें। आपको पता है कि जब भाई दाना महंगा है और महंगा दाना खिला रहे हैं तो परिंदा महंगा बेचना उनका हक बनता है, और आपने तो एक्सपोर्ट करने होते हैं, जिस भी ज़राए से करें, लीगल तरीके से करें, इलीगल तरीके से करें, तो आपको वहाँ पर धर्म, रियाल, पाउंड, इस तरह की कीमतों में मिल रहे होते हैं पैसे, तो आपको प्रॉफिट बहुत ज़्यादा मिलता है। तो आप बेहतर करें, इस तरह से करें। और लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि मैंने आपको कैलकुलेशन बता दी है कि एक पेयर पे कम से कम कितना आता है। आप कम से कम भी अगर आधा किलो भी रखें, सही है कि एक पेयर खाता है, तो आधा किलो की कॉस्ट अगर आप निकालेंगे तो वो आपकी तकरीबन भी बनेगी मुश्किल से 125 रुपये, 120 रुपये, इस तरह से बनेगी अगर मैं गलत नहीं हूँ। 120 रुपये की कॉस्ट आपकी परिंदों पे आ रही है। बाकी कैल्शियम वगैरह वो एक अलग चीज़ है, वो इतने ख़त्म नहीं होते, वो 6-6 महीने चलते हैं। लेकिन आपने फिर ये देखना है कि आपने क्या रखा हुआ है, वो कितने बच्चे दे रहा है, आपने सॉर्ट आउट करना है। अगर फीमेल ज़्यादा है तो पेयरिंग करके रखें, ताकि नपे तुले तरीके से करें, ताकि आपको प्रॉफिट हो, बेशक कम हो लेकिन प्रॉफिट हो, ताकि ये हॉबी भी ज़िंदा रहे और हम इस मुश्किल घड़ी को थोड़ा सा आगे खिसका लें। दुनिया में ऐसा वक्त आता है, लोग सर्वाइव करते हैं, कुछ महीनों तक करते हैं, कोरोना भी आता है, कुछ अरसे तक हमने सर्वाइव किया, उसके बाद फिर खुशहाली आती है। उम्मीद पे दुनिया कायम है। और शौकीन लोग तो शौक करते हैं, लोग तो बब्बर शेर भी पालते हैं, शेर, चीते, ऐसी चीज़ें पालते हैं जिनसे उनको फ़ायदा नहीं होता, लेकिन वो शौक में पालते हैं। भाई पूरे पूरे बकरे खिलाते हैं उनको। तो शौक होता है, शौक करने वाले के लिए तो ज़ाहिर है, अब ज़ाहिर है शौक पैसों से भी होता है। इन सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड करना होगा। तो ये एक अवेयरनेस के लिए वीडियो, बस कम टाइम था, अंधेरा हो चुका था, तो सोचा बना ही लें ताकि आपको थोड़ी सी चली जाए, कुछ क्या पता कोई अच्छी चीज़ हो, क्या पता कोई अच्छा मकसद निकला इससे। बस मैंने तो कोशिश की है कि सामने चीज़ें ले आऊँ। बाकी केज में भी सफाई सुथराई रखें, कंगनी को ज़ाया नहीं होने दें, बचाएँ, छिलके में झाँकें, छिलकों को मतलब रिसाइकल करके तकरीबन जो तरीके बताए मैंने छानने के, उस तरीके से छानें, तो आपका दाना जो है वो काफ़ी कुछ ज़ाया हो जाता है, वो बच जाएगा। अज़ानें होने वाली हैं, इजाज़त चाहता हूँ, मिलूंगा नए टॉपिक को, नई वीडियो के साथ। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़।